Hello children, good morning my dear children. Today we will see the textbook activity of page number 127 in your English class. Okay children, so this is your Harpreet ma'am, your English teacher. So before going forward, I would like to request you take out your English textbook and your pencil in your hand and open page number 127 and come under let's talk activity. जो let's talk जहाँ पे लिखा है उस एक्टिविटी को we will going to solve. So here we start. Why should we not cut trees? हमें trees को क्यों नहीं cut करना चाहिए children? See, first question it is written over there. Why should we not cut trees? So the answer is we should not cut trees because trees give us fruits, flowers, leaves, bark, branches, wood, roots, edibles एंड शेल्टर एक्सेट्रा. मतलब हमें ट्रीज को क्यों नहीं कट करना चाहिए? क्योंकि हमें ट्रीज क्या देते हैं? ट्रीज हमें बहुत कुछ देते हैं चिल्ड्रन, लाइक फ्रूट्स, हम फ्रूट्स खाते हैं ट्रीज के, फ्लावर्स, हम फ्लावर्स को कई चीजों में यूज करते हैं, राइट? लीव्स, जो ट्रीज की लीव्स होती हैं, लीव्स भी कई चीजों में यूज होती है. लीव्स जैसे एनिमल्स खाते हैं लीव्स, राइट? और उसकी जो बाक रहती है, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, जैसे उसकी बाक मतलब जो उसकी स्किन, वो भी बहुत यूजफुल होती है. ब्रांचेस, जो उसकी टहनियां होती हैं, वो भी बहुत यूजफुल होती हैं चिल्ड्रन. वुड, वुड तो आप सबको पता ही है, वुड फर्नीचर बनाने के काम में आती है. वुड से कई सारी चीजें बनती हैं. और जो उसकी रूट्स रहती हैं, रूट्स भी बहुत यूजफुल होती है. मतलब पूरा ट्री जो होता है from top to bottom it is very useful. Okay, edibles means कई ऐसी मेडिसिन, औषधियां बनाने के काम आते हैं. शेल्टर मीन्स शेल्टर भी देता है, वो छत देता है कई एनिमल्स को, कई बर्ड्स को, है ना? बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं उसके ऊपर, ट्री के ऊपर. और हम लोग भी अगर हमें धूप लगती है तो हम छाया के लिए कहाँ बैठते हैं? ट्री के नीचे ही बैठते हैं, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स ट्री गिव्स अस. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्री हमें देता है, दे ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर. जो एयर होती है, गंदी एयर, उसे प्यूरिफाई करता है, मतलब उसे साफ करके कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ट्रीज. ओके, ताकि हम अच्छी एयर और अच्छा ऑक्सीजन ले सके. एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप. और जो नेचर की ब्यूटी है, मतलब जो धरती की ब्यूटी है, उसे भी इंक्रीज करते हैं. Now we will see the next question. At the end of the play, only the stump of the tree is left. Find out it will grow into a tree again. जब प्ले खत्म हो गया, so लास्ट में क्या बचा था? यस, जब प्ले खत्म हो गया तो क्या बचा लास्ट में? स्टंप बचा, मतलब ट्री का नीचे वाला भाग बचा, सिर्फ हिस्सा उसका बचा. सो अब पूछा जा रहा है, क्या वो फिर से ट्री में ग्रो कर सकता है? क्या वो दोबारा से ट्री बन सकता है? So that we have to see right now. Sometimes can grow back again, however some won't. It depends on the kind of a tree and the age and other conditions. मतलब कभी कभी वो ग्रो कर जाता है, जो स्टम्प रहता है वो ग्रो कर जाता है, और कभी कभी नहीं ग्रो करता है. अब वो डिपेंड करता है कि ट्री कितने साल हो गए थे ट्री को, और वो किस चीज का ट्री है, राइट? सो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है चिल्ड्रन. ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्टिविटी. लेट्स राइट. ओके, write these sentences in the correct order. Now next question,
Also choose the right word from the box and add it before each sentence. Remember to put a comma after it. For example, finally, comma, continue. अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिया हुआ है बुक में, आपको ये सॉल्व करना है। अब कितने क्वेश्चन है चिल्ड्रन? सी, ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे प्रॉपरली नहीं लिखे हुए हैं, आपको इन्हें प्रॉपरली अरेंज करना है। फर्स्ट क्या है? ए में क्या लिखा है? इट गेव हिम ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। आपको शुरू से शुरू करना है, मतलब सबसे पहले ट्री ने क्या दिया वहां से शुरू करके लास्ट में ट्री ने क्या दिया वहां तक। ओके, सो ए में क्या है? इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। बी, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। C, it gave him its trunk to make a boat. Then D, the tree gave its apples to the boy. So children, सबसे पहले ट्री ने क्या दिया उस बॉय को? Here we will see. उन सब चीजों को आपको कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें ऐड करके लिखना है, जैसे फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। अब सबसे पहले बॉय को क्या दिया ट्री ने? सबसे पहले फर्स्ट, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। सबसे पहले ट्री ने बॉय को एप्पल्स दिया। देन आफ्टर दैट इट गेव हिम ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। उसके बाद उसने ब्रांचेस दिया। देन इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। फिर उसके बाद में उसने क्या दिया? अपनी ट्रंक दिया उसे बॉय को बोट बनाने के लिए। एंड फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। फाइनली क्या हुआ? उसने उस बॉय को कहा कि तुम आओ और मेरे स्टम्प पे बैठ जाओ। लाइक दिस वे आपको भी अरेंज करके सही से लिखना है चिल्ड्रन। ओके, सो दिस एक्टिविटी यू कैन डू इन द बुक इटसेल्फ। बुक एक्टिविटी आपको बुक में ही सॉल्व करनी है अगर आपको स्पेस है। इफ देयर इज नो स्पेस देन यू हैव टू डू इन द notebook. Now children, what is next? Work in a group and decide the things that you can do to help your grandparents or any old person. Now write 5 of these things that you will do. This is the group activity you have to perform. Okay children? Yes children, so what are the 5 things that you will do for any old person or for your grandparents? So following are the things that we can do to help our grandparents or any old person. So कौन सी ऐसी चीज है? Always talk politely with your grandparents, मतलब हमेशा प्यार से बात करें अपने grandparents. Help them with household chores, मतलब उन्हें घर की चीजों की जो चीजें पहुंच नहीं सकती हैं उनसे हेल्प करवाएं, उन्हें लाके दें। बिकॉज वो ओल्ड हो जाते हैं तो चिल्ड्रन वो हमारी तरह भाग दौड़ नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगता है उनकी उनकी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उन्हें उनकी चीजें लाके दे दें। देन नंबर 3, प्ले बोर्ड गेम्स विद देम, मतलब ऐसे गेम्स खेले जो वो बैठे बैठे इजीली खेल सके। बिकॉज चिल्ड्रन जो ओल्ड पर्सन होते हैं जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी, वो बहुत समझदार होते हैं और बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उन्होंने पूरी लाइफ स्पैन को पास किया होता है, मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी होती है। सो वो आपको कई ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आपकी लाइफ टाइम में आपको हेल्प करेंगी। ओके, सो गो फॉर वॉक विद देम इन द इवनिंग। सो ऑलवेज टॉक विद देम, हमेशा उनसे बातें करते रहें, हमेशा उनका ख्याल रखते रहें। उनके साथ में इवनिंग वॉक पे जाएं, उनके साथ धीरे धीरे चलें, उन्हें ज्यादा तंग ना करें, भगाएं ना, और हमेशा प्यार से बात करें। ऑलवेज मेक देम स्माइल बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम, हमेशा उनके साथ टाइम स्पेंड करें और हमेशा उन्हें खुशी दें। बिकॉज वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें प्यार दें और खुशी दें, बदले में वो भी आपको उतना ही प्यार और खुशी देते हैं। So children, this is the activity you have to do in your English textbook. So that's all for today children. Complete your work. Goodbye.